बात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 में हमारा पार नज़र के लेसन शुरू किया हुआ है। इसके राइटर जयंत विष्णु नार्लेकर जी हैं। इसमें उन्होंने एक अंतरिक्ष के बारे में बताया उन्होंने कि कैसे अंतरिक्ष यान से नासा से कैसे जो छोटू के पापा उसमें काम कर रहे थे उसमें कैसे कपड़े पहने होते हैं, कैसे वहाँ से गुप्त रूप से रखा जाता है चीज़ों को। तो प्यारे बच्चों, हमने कल वहाँ तक पढ़ा था कि छोटू के पापा उन सब बातों को देखते रहे थे और जो एक विशेष प्रकार का जो उन्होंने स्पेस सूट डाल रखा था उसके बारे में छोटू से बातचीत कर रहे थे। अब हम आगे का लेसन रीड करते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम में है। किसने कही ये बातें? ये बातें जो सिक्योरिटी वाले थे उन लोगों ने उनसे कही, मगर इससे हम कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार ही जमीन पर उतरते मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें आवश्यक है कि अगर ये खुद स्वयं उतरते हैं, अगर ये उतारे जाते हैं तो वो कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये अगर खुद उतरते हैं तो उनको राख करने की जिम्मेवारी हमारी है, मतलब कि वो उसको जरूर वो कर लेते थे। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ यंत्र हैं, ना कि कोई जीव है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अवलोकन मतलब देखते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। अस्तित्व मतलब पहचान को, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि जिससे इस यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय ने हमसे मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोल नहीं जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा मतलब रिसीवर। 1 मिनट के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा? पापा छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से इसका निरीक्षण जारी है, इसकी जांच पड़ताल जारी है। उस पर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल पैनल जिस पर बहुत सारे बटन लगे हुए हों, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक आंतरिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, मतलब कि वो वहां की मिट्टी, जमीन की मिट्टी उठाना चाह रहा था, जो वो हाथ बाहर दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देखो। सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाह कंसोल की तरफ मुड़ गई। पापा ने छोटू की तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसी दिया, थप्पड़ लगा दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, मगर उस तरफ जब अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा अचानक रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाकई अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इनके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी की सभी अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करना में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करना आरंभ कर दिया।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक। उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है की पहचान है। यह प्रश्न आज एक रहस्य है। कहते हैं कि इसका कोई भेद नहीं खुल पाया। तो प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर कल 3 आपने किए थे और जो नेक्स्ट 3 हैं वो आज आप नोट्स के रूप में आपके पास भेजूंगे। आपको कॉपी में ये लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।